हुजूर गौसुस सकलैन और ख्वाजा ख्वाजगान का ज़माना एक ही है, उम्र में थोड़ा कम बेश है, कि नहीं, उम्र में कम बेश है। तो ख्वाजा ख्वाजगान से 3 बार मुलाकात है, मैंने हमने देखा, हो सकता है और भी ज़्यादा होगा किसी तवारीख में, किताबें बड़ी पढ़ी है, कोई ये नहीं कि हमने जो देखा है इतनी ही होना चाहिए, समझे? 3 बार जो मुलाकात है, तो पहली मुलाकात जो ख्वाजा ख्वाजगान से और हुजूर गौसुस सकलैन से है, वो खरासा के एक जंगल में, जहाँ वो पहले से तशरीफ़ फरमा थे गौस पाक। आप भी तकरीबन 8 साल तक उस जंगल में रहे, इब्तदाई दौर का है, इब्तदाई दौर में गौस पाक। तो उस वक्त वहाँ मुलाकात हुई है, मगर उसमें क्या राज व नियाज की बात हुई है उसका तज़किरा तवारीख में नहीं है, सिर्फ मुलाकात का है। तो होगा कुछ न कुछ, मुलाकात का मतलब है कुछ न कुछ राज व नियाज की बात तो हुई होगी, कुछ न कुछ नवाजिसात तो हुआ होगा, कुछ न कुछ फैज़ाने करम की बारिश तो हुई होगी। ऐसी बात तो नहीं है कि आम लोग एक दूसरे से मिलता है तो कुछ न कुछ तो ज़रूर बात होती है, या हालात पे गुफ्तगू होता है। मानो लोगों की गुफ्तगू तो जाहिर है कि क्योंकि ये लोग मज़हब इस्लाम के ऐसे सतून हैं, ऐसे खंबा है कि हम वक्त मज़हब इस्लाम का फ़रोग़ कैसे होगा। अब मज़हब इस्लाम में फ़रोग़ कैसे होगा, और इंसान के अंदर तो रूह है, रूह में रूहानियत कैसे होगी, इसकी फ़िक्र बुज़ुर्गों को दे। ये नहीं कि इल्म का फ़रोग़ कैसे होगा, नहीं, वो इल्म जो लदुनी इल्म हो, उस इल्म की तरफ उन लोगों का ज़्यादा इशारा था, जो क़ल्बी इल्म होता है, जो मार्फत का इल्म होता है, जो तसव्वुफ़ का इल्म होता है, ये इल्म की तरफ वो लोग बहुत ज़्यादा मुतवज्जह रहते। और फिर उन लोगों की निगाह में इतने असरात थे कि जिस पे डाल देते थे उसके क़ल्ब पे उसका असर हो जाता था। मतलब चोर पे अगर निगाह डाल दी तो अब्दाल बन गया साहब, तो वहाँ कौन सा इल्म होगा उसके पास, हर चोर के पास। तो वो लोग इस तरह से, मतलब क़ल्बी इल्म जो क़ल्ब से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ कुछ गुफ्तगू हुई होगी, पर इसका जिक्र तवारीख़ में नहीं है। दूसरी दफ़ा जब ख्वाजा गरीब नवाज़ मिले हैं, तो आप जहाँ पे क़याम पज़ीर थे हुज़ूर गौसुस सकलैन बगदाद में, शहर में, तो वहाँ मुलाकात है। तो वहाँ एक ज़िक्र है उसमें, जिसका ज़िक्र हमने, इस वाक़े का ज़िक्र अपनी किताब में भी हमने दिया कि मुलाकात के बाद, मैंने सलाम व कलाम के बाद जो है, ख्वाजा ख्वाजगान बिल्कुल खामोश थे, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तो उन्होंने कश्फ किया, हुज़ूर गौसुस सकलैन ने कश्फ किया था, उन लोगों की निगाह तो क़ल्ब पे थी, तो सोचा कि इनकी रूही ग़िज़ा जो है वो कव्वाली है, लेकिन उनकी रूही ग़िज़ा जो है कव्वाली है। तो जाहिर है कि अब गौस पाक फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कि इनकी रूही ग़िज़ा कव्वाली, तो पता चला कि कव्वाली का ताल्लुक़ रूह से, क्या है, कव्वाली का ताल्लुक़ क्या जी। तो उस तरफ आपने कव्वाल तलब किया, फिर आया, फिर उसके बाद वाक़यात जो है कि बहुत सरगर्म रहा, वो काफ़ी गर्म रही महफ़िल। तो ये दूसरी मुलाकात। तीसरी मुलाकात जो है वो है कि ख्वाजा ख्वाजगान जब हज से वापस हुए तो बगदाद की सरजमी पे आपका गुज़र हुआ।
बगदाद की, और वहाँ पे क़याम नहीं रखा जहाँ हुजूर गौसुल सकलैन थे, कुछ दूरी पे क़याम था। तो उस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान को बशारत दी, आका इस्लाम में बशारत दी गौस पाक को कि मोइनुद्दीन चिश्ती फलां मुकाम पे क़याम रखते, फलां मुकाम पे, और आप जा कर के सिलसिले चिश्त का खिरका उनसे तलब कीजिए। सिलसिले चिश्त का खिरका तलब कीजिए। जब ये बशारत हुजूर गौसुल सकलैन को हुई तो आप वहाँ से उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ फरमा थे। गए, सलाम के बाद हुजूर गौसुल सकलैन ने फरमाया कि मैं बजाते खुद नहीं आया हूँ, मैंने अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती फलां मुकाम पे हैं और आप जाकर के सिलसिले चिश्त का खिरका उनसे तलब कीजिए, मांगिए, तलब कीजिए। तो मैं आया हूँ सिलसिले चिश्त का खिरका लेने के लिए। उस वक्त ख्वाजा ख्वाजगान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातिब हुए कि मोहिउद्दीन तो ये कह रहे हैं आका अलैहि सलाम, अब आप मुझे बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने मुकाम रूहानियत कि आप क्या हुक्म फरमा रहे हैं। आका अलैहि सलाम, अब आप फरमाइए कि क्या कह रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोइनुद्दीन तुम भी तो अपने हो, आइए मोहिउद्दीन ये भी तो अपने हो। अब दोनों तो अपने ही अपने हो, इसमें ऐनियत है कहाँ, कोई फर्क नहीं है। ये भी अपने वो भी अपने हैं। इसलिए मोइनुद्दीन आप अपने सिलसिले का खिरका इनको अता कर दीजिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अता कीजिए तो ख्वाजगान ने खिरका अता ही नहीं किया बल्कि अपना खिरका उनको पहना दिया। अब आइए ख्वाजगान के जो अव्वल खलीफा हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार कांकी, वो इस वाक़ये को अपने मलफूज़ात में तहरीर फरमाते हैं। कौन तहरीर फरमाते हैं? जो ख्वाजगान के अव्वल खलीफा हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार कांकी अलैहि रहमा अपने मलफूज़ात में फरमाते हैं कि मैं दिल्ली से अजमेर शरीफ पहुंचा और उस वक्त पहुंचा जब मेरे पीरो मुर्शिद अलैहि रहमा अजमेर शरीफ में तशरीफ़ रखे हुए थे बगदाद से आकर के, और इसी वाक़ये को वो बयान फरमा रहे थे। मैं जिस वक्त पहुंचा उस वक्त इसी वाक़ये को बयान फरमा रहे थे। तो मैंने उनकी ज़ुबान मुबारका से जो बात सुनी तो उसी को मैंने अपनी मलफूज़ात में तहरीर फरमाया। हमने जो देखा कि बुज़ुर्गों में कोई ऐनियत नहीं है,
ایک بزرگ دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ دل کی دھڑکن جو نکلتی ہے وہ دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو بزرگوں میں کوئی تفریق ہے نہیں، سمجھے کہ نہیں. مگر آج کا وہ دور ایسا نہیں ہے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ بچائے اس تفریق سے، سمجھے کہ نہیں. کہ اس لیے کہ یہاں کافر و مومن کی تفریق ہے لا حاصل. ارے سب یار کے جلوے ہیں. اب یہ بتاؤ میں اگر پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اس کا وجود عطا کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے بغیر مرضی سے کسی کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو جب اس کی مرضی سے کسی کا وجود نہیں ہو سکتا ہے تو کافر کے وجود میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تب تو وجود عطا کیا. پھر اس کے اندر کیا مصلحت ہے کیا؟ تو ہماری نگاہ وہاں تک نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر سوچ وہ دے دے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ مخدوم پاک بھی فرماتے ہیں کہ جسے تم کافر کہتے ہو اس کے وجود میں دو صفات موجود ہیں. اب کہیے گا کہ کافر کے وجود میں بھی صفات، مخدوم پاک اس کے آگے تشریح فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر جب تم کو قتل کرتا ہے تب تو شہادت کا مقام ملتا ہے. کیا کہنا. اب تم جیت جاتے ہو تو غازی بن جاتے ہو. تو جو خطاب جو تجھ کو ملا ہے تو اسی کی وجہ سے ملا ہے. یہ سب مسئلے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اچھی گفتگو ہے.